सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर मैथ्स वाला बाय नरेश सर। जैसे कि आपको मैंने पिछले चैप्टर जो है रियल नंबर जो है चैप्टर पढ़ाया था, आज उसी की एक्सरसाइज 1.2 है और क्लास 10th। प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, टोटल 3 क्वेश्चन हैं और थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन सभी जैसे हैं, आपको मैं एक एक करके अच्छे से समझाता हूं, देखिए जरा। प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तब होगा जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल इंट्रोडक्शन में समझाई थी, उसी एग्जांपल के बेस के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हैं, आपने ध्यान से देखना है। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे कंट्रेरी थ्योरम, वही लेट अस अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो रूट 5 है इसको रेशनल मानना है। रेशनल मीन्स जो P बाय Q की फॉर्म में हो। रूट 5 इज इक्वल टू A बाय B, A एंड B आर को प्राइम। ये जो A और B हमने माना है, मान लो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, जिनका को प्राइम नंबर वो होगा जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो हमने इसमें क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट 5 B का स्क्वेयर इज इक्वल टू A का स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वेयर किया, स्क्वेयर से रूट कैंसल, B का स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर। A स्क्वेयर इज डिवाइजेबल बाय 5। A स्क्वेयर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और A इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 5। A भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। लेट A इज इक्वल टू BC। हमने मान लिया A की वैल्यू क्या मान ली, 5C। C इज एन इंटीजर, C क्या है, एक इंटीजर है। 5B स्क्वेयर इज इक्वल टू 5C। अब A की वैल्यू क्या आ गया, 5C, तो इन द प्लेस ऑफ A हम पुट कर लेंगे 5C। A की जगह जब 5C पुट किया तो A के ऊपर स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर आ गया। स्क्वेयर आ गया, 5 का स्क्वेयर किया 25, C का स्क्वेयर, 5B स्क्वेयर सेम रहा। अब 5 मल्टीपल में इस 5 से डिवाइड किया 5, तो 5 1 5, 5 5 25, बचा क्या हमारे पास 5C स्क्वेयर। 5C स्क्वेयर, अब इसका मतलब है ये जो B स्क्वेयर है डिवाइजेबल हो रहा 5 से, क्योंकि ये 5 यहां मल्टीपल में यहां डिवाइड हो जाएगा। और B इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 5, और B भी 5 से डिवाइड हो रहा है और B स्क्वेयर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 उधर मल्टीपल में, इधर डिवाइड में, पहली लाइन क्लियर होगी। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे B मल्टीपल B, तो 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए B इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 5। दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सेकंड मान लिया। A स्क्वेयर इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 5, यहाँ पे भी A स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है और A इज आल्सो डिवाइजेबल बाय 5 और A भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इन दोनों से पता चला A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5। A और B का जो है कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। सो इसी से, इन दो से यही कंट्राडिक्शन अराइज हो रही है, अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शंस, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग एजप्शन कर दिया है, इसीलिए ये गलत एजप्शन हमने ले लिया। इसीलिए देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसलिए रूट 5 क्या है, अगर रेशनल नहीं है तो देन क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ओके बेटा, ठीक वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पे। प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ठीक वैसे ही सेम सभी क्वेश्चन में है, सॉल्यूशन लिख दिया। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ये एक रेशनल है, ये एक P एंड Q की फॉर्म में है, सबसे पहले इसको रेशनल मानना पड़ेगा। देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A एंड B। A एंड B आर को प्राइम। A और B जो है दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है बेटा, दोनों को प्राइम नंबर है। तो B यहां डिवाइड में है,
ए एंड बी सेम रहा, 3 प्लस में वहां चला गया माइनस में, 3 प्लस में इज इक्वल टू के उधर गया माइनस में, और यहां एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा यहां पे आप 1 लिखोगे, 1 क्रॉस मल्टीपल करो, 1 किया ए से तो ए आ गया, बी किया 3 से तो -3b, और बी वैसे ही का वैसे ही रहा एलसीएम। तो ये आ गया हमारा a -3b बाय 2b, 2 मल्टीपल में यहां b से डिवाइड हो गया, तो √5 किसके बराबर आया, a इक्वल टू 3b बाय 2b। एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, और ये इक्वल बता रहा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और a और b क्या है, दोनों इंटीजर हैं, तो therefore a -3b by 2b इज रेशनल, इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर क्या है, रेशनल है। बट वी नो दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल नंबर तो प्रूव कर दिया कि a एंड b जो है ये हमारे ये, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, इससे ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रही है कि बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शंस, हमारी जो है गलत अजप्शन की वजह से ये जो है 3 + 2√5 इज इरेशनल जो है प्रूफ हो चुका है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बस सबसे पहले इसको जो रेशनल लेना है, रेशनल बाद में रॉन्ग प्रूफ होगा, तो ये अगर रेशनल रॉन्ग है तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होता, यहीं से ये जो क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल, हमें प्रूफ करना कि ये जो फॉलोइंग है ये एक इरेशनल है। इरेशनल 1/2, इस फॉलोइंग यानी यहाँ पे 3 पार्ट है, नेक्स्ट बोर्ड पे किए हुए हैं। 1/2 सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल, हम सबसे पहले ये मान लेना है हमें कि 1/√2 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल सॉरी रेशनल नंबर है, हमें मान लेना कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, अगर रेशनल नंबर है तो ये a एंड b की फॉर्म में होना चाहिए या p एंड q की फॉर्म में। a एंड b आर को प्राइम नंबर हो सकते हैं, को प्राइम नंबर है, a और b एक को प्राइम नंबर है, तभी तो रेशनल नंबर है। तो b यहां डिवाइड में 1 से मल्टीपल किया तो b आ गया, और a वहां ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीपल में, और a मल्टीपल में तो यहां आ गया डिवाइड में, तो ये आ गया √2 इज इक्वल टू b/a, √2 इज इक्वल टू b/a। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ तक है, बाकी नेक्स्ट बोर्ड पे किया हुआ मैंने, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और जिसने राइट डाउन नहीं किया आप इसको राइट डाउन कर सकते हो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे सबसे ऊपर है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जैसे आपको पता है a एंड b क्या है, इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर, अगर a एंड b जो है इंटीजर है तो देयरफॉर b एंड a इज रेशनल, तो ये क्या हुआ, रेशनल होगा। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर है, जो √2 है इरेशनल नंबर है, और ये रेशनल है, तो इसीलिए गलत हो गया। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशंस, तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर प्रूफ हुआ। सेम बेटा सभी क्वेश्चन में एकदम सेम है, अच्छे से आप समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन एकदम आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान है, इजी है क्वेश्चन। पार्ट नंबर सेकंड में पूछा हुआ 7√5, 7√5 को वैसे ही रेशनल नंबर प्रूफ करना, तो सबसे पहले रेशनल मानना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल, मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और ये a एंड b की फॉर्म में होगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर, b डिवाइड में 7 यहां मल्टीपल में, यहां गया डिवाइड में, a/7b ये आ गया, तो ये रेशनल नंबर के बराबर आ गया, बराबर नहीं होता लेकिन यहां ये बराबर बता रहा,
सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स आपको पता है, और a अपॉन 7b जो ये आया इज रेशनल, ये रेशनल है, ये रेशनल है, यहाँ ये इक्वल बता रहा बट इक्वल होते नहीं है, इसीलिए ये क्या है, रॉन्ग असम्पशन होगी दैट √5 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, इससे ये कंट्राडिक्शन अराइजन हो रही है, इसलिए हो रही बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशंस। सो 7√5 इज इरेशनल नंबर, तो इसीलिए ये 7√5 जो है इरेशनल नंबर है। ये टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ सिंस आ एंड बी आर इंटीजर्स, बाकी यहां पे आपको दिख रहा होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 प्लस √2, सेम ये भी, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल, 6 प्लस √2 इज बाय ए एंड बी की फॉर्म में, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, 6 प्लस में वहां गया माइनस में, वही आपको पता है इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होता, जैसे कि इन्होंने बराबर बोला बट नहीं होता, इसलिए रॉन्ग असम्पशन की वजह से ये भी इरेशनल नंबर हो गया। तो ये अच्छे से ये आपका चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन्स को दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचेगी। इसको अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की बेटा, थैंक यू, इसको पूरा करो प्लीज।